ओके, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस के इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन। ठीक है, सो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच टर्म एज यूनिटी। मीन्स x का देखो, अगर आप कोफिशिएंट देख रहे हो तो वो हमेशा हर ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो फर्स्टली आप फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। मेरे पास ये एग्जांपल दिया है, अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो देखो, पहले आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर ये x एक तरह से मेरे पास x की पावर 4 तक चला जाएगा, तो विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व इट फॉर यू। ओके, सो इसको इस पैटर्न में लेके जाना है। आप देखो x है, आप उसको लिख सकते हो x प्लस 0, x प्लस 1 का स्क्वायर है, सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2 टाइम्स लिख दिया, x प्लस 2 इक्वल टू 72। ओके, अब आप इसको रिलेट करो तो ये सेम है, x प्लस ए यानी a x प्लस बी, इस तरह से x में कॉन्स्टेंट्स ऐड हैं और ये जो k है वो यहाँ 72 है। तो हमें क्या करना है, ये करना है आपको, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी होगा या फिर a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी होगा। वो आपको देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब आप देखो, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। a 0 है, b 1 है, c 1 है, d 2 है। तो अगर आप 0 प्लस 1 करो तो 1 बनेगा, यानी मैं अगर a प्लस बी कर रही हूँ, a मेरा 0 है, b मेरा 1 है, तो a प्लस बी में मैं 0 प्लस 1 करूँगी तो 1 मिला मुझे लेफ्ट साइड। फिर 1 प्लस 2 करोगे तो 3, तो 1 जो है 3 के इक्वल नहीं होगा, तो यानी मेरी ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, आप कंडीशन पे भी मत जाओ, जैसे ये दिया हुआ है, आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे देखो, 0 प्लस अगर ये 1 लोगे तब भी 1 आएगा, ये 1 लोगे तब भी 1 आएगा, तो मुझे 0 के साथ 2 को ही लेना पड़ेगा, 0 प्लस 2 लेना पड़ेगा और राइट साइड पे क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस 1। ओनली देन द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। ओके, अरेंज द कॉन्स्टेंट टर्म्स लाइक दैट कि उनका जो लेफ्ट साइड का सम है वो राइट के इक्वल आए। तो जैसे आपको मिलेगा अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दो। देखो, x 0 किससे मिला था मुझे, x से, तो इसके प्लेस पे x आ जाएगा। अब x आ गया, प्लस में 2 है, 2 वाली ब्रैकेट x प्लस 2 है, तो यानी x के साथ x प्लस 2 इंटू में चला जाएगा, उसको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है इस टाइप से। फिर मेरे पास बच गया 1 प्लस 1, तो ये x प्लस 1 था, ये x प्लस 1 था, इंटू में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको टर्म्स को लिख दिया और इक्वल टू 72 एज इट इज। अब आप क्या करोगे, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करो, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x आ गया। यहाँ से इन दो को मल्टीप्लाई करो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो इस टाइप की क्वेश्चंस में हमेशा जो आपकी ये वाली टर्म रहेगी, दिस विल बी सेम, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, तो इस टर्म को आपने पुट कर लेना है अनदर वेरिएबल। अगर यहाँ मैंने वेरिएबल पुट कर लिया y, तो ये y आ जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, y प्लस 1, तो यहाँ से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको, आपको फिर से 2 वैल्यूज मिलेंगी। अगेन दीज 2 वैल्यूज को आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पर, तो तुम्हें फिर से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी, उसको फिर सॉल्व कर देना है। ओके, एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ये मेरा पैटर्न था, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थी, अकॉर्डिंगली सेट किया, कॉन्स्टेंट्स ले लिए बी सी डी, फिर उसको इस तरह से सम जो है उसका सेट किया कि वो इक्वल आ जाए। फिर अकॉर्डिंगली जो कांस्टेंट जिसके साथ था उस ब्रैकेट को ओपन करके वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अगेन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल 2 है, तो मेरा ये रूल क्या कहता है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है। ये गिवन इक्वेशन है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये सेम। अब पहले ये जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा या इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 गया, यहाँ 7/2 आ जाएगा। सेम यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये x और ये 5/2 एज इट इज। अब यहाँ से आपको देखो, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो अकॉर्डिंगली इनका सम मैंने सेट किया कि इन दो का सम जो है इसके इक्वल होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस लिख दो। जैसे ये वाला मेरे को कांस्टेंट कहाँ से मिला था, इस ब्रैकेट से, तो ये वाली ब्रैकेट आ गई।
3 कहाँ से मिला था, यहाँ से, तो ये ब्रैकेट आ गई। ठीक है, ये सेम ऑर्डर चल रहा है बस। फिर ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आ गई, ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सेम है, उसको y ले लिया, अगेन सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल।